स्टूडेंट, अभी हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है ना। इसमें धनात्मक पूर्णांक का जिक्र किया है। ठीक है ना। फिर इसका हम लोग हल निकालते हैं। चार नंबर का हम लोग हल करेंगे। हम लोग लिखेंगे माना ए धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है? धनात्मक पूर्णांक। हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे और b इक्वल टू 3। तो ये तो फार्मूला आप लोग को पता होगा। इक्वेशन इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण है। ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। जीरो इक्वल टू आर। आर क्या है? जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए और बी से छोटा। ठीक है ना। आर का जो वैल्यू है ना, बी से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। इसको भी आप लोग अच्छा समझ लें। जब आर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर और बी से छोटा होगा तो b इक्वल टू 3 है, यानी 3 से छोटा, b से छोटा यानी 3 से छोटा। तो r हम लोग कितना ले लेंगे? 3 से छोटा कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आप ले सकते हैं। इक्वल 0 दिया है। ठीक है ना। 1 2। ठीक है ना। 3 डिजिट जो है हम लोग का छोटा आएगा 3 से। ये क्या बोल रहा है? r जो है जीरो के बराबर होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, यानी ये b का है। 3 क्या है? b का वैल्यू है, तो 3 से छोटा होना चाहिए यानी 2 तक। यानी कितना डिजिट हो गया? 1 2 3। 3 केस में हम लोग इसको बना सकते हैं बस। चलो नेक्स्ट। तो जब 3 केस में बनाएंगे तो फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट केस। ठीक है ना। आप लोग हिंदी में लिख लेंगे चरण 1। ठीक है ना। चरण 1, चरण 2, चरण 3। समझे? फर्स्ट केस में हम लोग r इक्वल टू 0 लेंगे। ये एक बार ये लेंगे, इसके बाद फिर ये लेंगे, फिर इसके बाद ये लेंगे। 1 बाई 1 करके तीनों का हम लोग ज्ञात करेंगे, निकालेंगे। ठीक है। इस इक्वेशन पे तो क्या हो जाएगा? जब हम लोग 0 लेंगे तो a इक्वल टू बी क्यू। ठीक है ना, प्लस आर। तो b के जगह पर क्या है? 3 है, यानी 3q प्लस 0। ठीक है। एक बार ये r0 में लिया। ठीक है ना। और b के जगह 3 है तो 3 का 3 लिख दिया, q के q रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है धनात्मक पूर्णांक। समझे ना। इसमें देखें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। वर्ग मीन्स स्क्वायर। ठीक है ना। स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो इतना ही आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9q स्क्वायर। अब इसको 3 को अगर मैं कॉमन लेगा, 3 को हम लोग कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा? 3q स्क्वायर। ठीक है। हम लोग क्या किस फॉर्म में लाना था? 3m। ठीक है ना। 3m के फॉर्म में लाना था। तो 3 में कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर आ गया, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 3। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? m। समझे ना। हम लोग इसको m मानेंगे।
तो कितना आ गया 3m। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है ना। 3m या 3m+1 के रूप में हम लोग को लाना है इसको किसी हालत में। तो 3 हम लोग कॉमन ले लिए 9 में से, तो 3 आ गया। उसके बाद ये जो आया इसको हम लोग m मान लिए, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में हम लोग अभी 0 r=0 बैठे हैं, ठीक है ना, लिखे। अब मैं 1 रखेगा। तो फिर चलते हैं सेकेंड केस में। देखें सेकेंड केस में हम लोग r=1 रखेंगे, ठीक है। तो फिर हो जाएगा a=3q+1। ये 1 हम लोग रखे, पहले 0 रखे थे, अब 1 रखें। अब इसके बाद थर्ड केस में हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या बोला था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला था ना, स्क्वायर। हाँ, तो हम लोग स्क्वायर बैठा देंगे, ठीक है। अब देखें, अब इसमें a+b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + 2ab + b²। ये आप लोग को 9th क्लास में मिला होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखेंगे, इसी फॉर्म में हम लोग बैठाएंगे, इसको लिखेंगे। तो जब हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा ये, ठीक है ना। स्क्वायर करना है, वर्क करना है। तो जब वर्क करेंगे हम लोग 3q² + 2 3q1 + 1², ठीक है। a² + 2ab + b²। इस फार्मूला पे हम लोग बैठा दिए इसको, ठीक है। इसको a हम लोग मान लिए, इसको b मान लिए, ठीक है ना। तो a², ठीक है, + 2ab + b², ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9q² + 6q + 1। इसको फिर हम लोग कॉमन लेंगे 3 से, क्योंकि 3 से कॉमन जाएगा, ठीक है ना। तब आएगा 3q² + 2q, ठीक है ना। उसके बाद प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग इतना में 3 से कॉमन ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद 1 का 1 हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या मान लिए हैं m, ठीक है ना। आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा, वैसे मैं लिख दिया आपको समझाने के लिए, m मान लिए। तो हम लोग को क्या फॉर्म में लाना था 3m या 3m+1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3m+1। यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या मान लिए m मान लिए। तो यानी 3 के 3 यहाँ पे लिख देंगे, m का यहाँ से यहाँ तक m लिख देंगे, ये +1 का यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। अब हम लोग थर्ड केस में देखेंगे। थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस में हम लोग क्या ले लिए r=2। क्या हो जाएगा a² 3q + 2 का स्क्वायर। वर्ग बोला था ना, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों जगह वर्ग डाल दिया, ठीक है ना, स्क्वायर डाल दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, केस कितना है, केस थर्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे a² कितना हम लोग लिखे थे, यहीं लिखे थे ना, 3q + 2 यहीं लिखे थे ना हम लोग। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, a² 3q² प्लस a + b का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। 2 3q × 2 + 2², ठीक है। अच्छा से आप लोग समझे।
ये हम लोग किस फार्मूला पे तोड़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 9q स्क्वायर प्लस 12q, ये आया ना, ठीक है, ये तीनों को गुना करने पे आ जाएगा, प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना का 4, 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब इसको हम लोग 4 को 3 प्लस 1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग एज दिमाग में आप लोग रखे हैं, क्या बोला था, 3m या 3m प्लस 1, ठीक है ना, ये आप लोग दिमाग में रखे। क्वेश्चन में क्या बोला था, 3m या 3m प्लस 1, तो हम लोग प्लस 1 इसको तोड़ दिए, ठीक है ना, 3 प्लस 1 यानी फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये 3 का कॉमन लिए 1 प्लस ये 1 का 1 हम लोग उतारेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक धनात्मक पूर्णांक हो गया, समझे ना, धनात्मक पूर्णांक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको हम लोग m हम लोग इसको m मान लिए, ठीक है, m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m प्लस 1, चूंकि m हम लोग यहाँ से यहाँ तक माने हैं, ठीक है ना, तो 1 का 1 तो उधर बच गया, तो 1 हम लोग लिख देंगे 3m प्लस 1। तो हम लोग लिखेंगे नीचे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। लास्ट में हम लोग ये लिख देंगे स्टेटमेंट में, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस यहाँ तक ये हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर।